आज हमारे सामने मौजूद है समरस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर किशोर से बात करेंगे और हम जानेंगे कि एक सोशल एक्टिविस्ट और एक सामाजिक कार्यकर्ता को समाज में काम करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या उनको क्या मज़ा आता है। तो थैंक यू सर, आप यहाँ आए और मैं एक मुख्तसर सा बात लंबी चौड़ी ना हो इसलिए मैं आपसे एक आपका थोड़ा सा इंट्रो चाहता हूँ। अच्छा, मैं पहले तो इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं डॉक्टर किशोर सिंह नाम है मेरा। मैं समरस फाउंडेशन नाम की एक NGO चलाता हूँ और मुंबई कांग्रेस में मैं सेक्रेटरी हूँ और देखिए 2002 से मैं सामाजिक फील्ड में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमने ये प्रोग्राम इसलिए बनाया है कि लोगों के अंदर जो इन्हें काम करने की इच्छा होती है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि लोगों को एक गाइडेंस हो और हम कोशिश करते हैं कि कुछ सवालों में इन्हें लोगों तक वो सारा मैसेज पहुँचे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आपका प्रोफेशनल डॉक्टर है, ये सारे प्रोफेशनल छोड़ के आखिर किस चीज़ ने आपको सामाजिक कार्यकर्ता या समाज में काम करने के लिए किस चीज़ ने आपको उत्साह किया और किस चीज़ ने आपको इधर इस तरफ मोड़ दिया? मैं इसका पूरा श्रेय हमारे उत्तर भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह जी को देना चाहूँगा कि जब मैं देखिए एक बिजनेस लेवल को जब मैंने काफ़ी हद तक स्टैंड कर लिया तो सामाजिक काम करने की मेरी इच्छा जागृत हुई, तो कहीं ना कहीं मैं उत्तर भारतीय संघ से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ और मुझे बोरीवली शाखा का अध्यक्ष बनाया। 2002 से मैंने शुरुआत की, बस पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आज मुंबई की इतनी भागा दौड़ी में लोग एक दूसरे को मिलना तो दूर, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल है। इतने कंजेस्टेड टाइम में मतलब आप इतना वक्त निकाल पाते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी इच्छा है कि सब कुछ निर्भर करता है इच्छा। मान लीजिए आपकी इच्छा, मैं फिल्मों का शौकीन हूँ, तो मेरी इच्छा अगर फिल्म देखने की है तो मैं भले आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिल्म देखने जाऊँगा ही जाऊँगा। ठीक उसी तरह से कि मेरी इच्छा सामाजिक काम करने की बहुत है, तो मैं अपना काम देखते हुए, मेरा बिजनेस देखते हुए उसी बिजनेस में से मैं कुछ समय निकालता हूँ और सामाजिक फील्ड में और राजनीतिक फील्ड को देता हूँ। ये मेरा अपना शौक है, मेरी अपनी इच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मौका आया कि आपको आपकी फैमिली एक तरफ और एक तरफ आपकी सामाजिक खिदमत, तो किसी एक में से आपको चुनना पड़े? क्योंकि ऐसा अक्सर आपने देखा है कि ऐसे आ जाता है, मतलब ऐसा मौका आ जाता है कि आपको मैं ऐसा बताऊँ आपको, 2002 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपने सही सवाल किया कि ऐसा मौका आता है कि एक तरफ फैमिली है और एक तरफ सामाजिक काम है, तो निसंदेह मैं फैमिली को चुनूंगा, लेकिन फैमिली को समझाऊंगा कि मेरी इच्छाओं को दबाओ मत, मेरी इच्छाओं का दमन मत करो, मुझे ये काम करना है और उनको भी मैं प्रेरित करके इस फील्ड में ले आऊँगा। अच्छा, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, मुझे बड़ा सपोर्ट करती है। मेरे को तो दुनिया का दस्तूर है, वाइफ अगर न चाहे, परिवार न चाहे तो आदमी किसी फील्ड में काम नहीं कर सकता। तो ऐसा कभी आया होगा कि आप एकदम झुंझला गए होंगे कि मैं अब बिल्कुल ये काम नहीं करना है मुझे? आज काफ़ी समय आते हैं। कभी मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई प्रोग्राम है, उसी समय आपका काम, आपका सामाजिक काम, राजनीतिक काम लगा हुआ है, झुंझलाहट होती है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जब करना है तो करना है, उनसे बाहर निकल के हर काम को करना है, क्योंकि आप जब तक आप में वो डेडिकेशन पैदा नहीं होगा, आप किसी काम में, किसी फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों के एजुकेशन और बच्चों में जैसे टेक्नोलॉजी और जो टेक्निकल टूल्स आ गए हैं, जैसे स्मार्टफोन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आ गई है, तो हम कुछ इस तरह से भी देखते हैं कि अगर हम इनसे उनको छुड़ा लेंगे या इनसे उनको तुड़ा लेंगे तो वो मतलब तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उनको जब ये चीज़ अवेलेबल करते हैं तो वो हमको ये लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इस मामले में मतलब क्या? बिल्कुल सही कहा। आजकल जो युवा पीढ़ी का हम लोग में बीमारी काफ़ी देख रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई कम, वो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पे ज़्यादा इन्वॉल्व है। समझाना होगा, युवा पीढ़ी को बताना होगा कि आप इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अपनी पढ़ाई में से कुछ समय निकाल के आप ये सभी खेल हो, ये सभी इंजॉयमेंट के साधन भी है। जितनी इंसानी फितरत को इसकी आवश्यकता हो उतना ही उसका उपयोग करें, उसमें एकदम कहते हैं इन्वॉल्व मत हो जाए, तो बाकी सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ये बच्चों को समझाना होगा, बच्चों को बताना होगा।
और जो सामाजिक कार्य है, जो हमारा काम है, हम हर आदमी यानी समाज में सामाजिक कार्य करे। इसके लिए जैसे हमने एक दीवार बना दी है कि हम अपना कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य को हम सोचते हैं कि ये उस तरफ का काम है, जब आदमी उस तरफ जाएगा तो उस तरफ काम करें, जबकि ऐसा नहीं है। आप समाज में रहकर कार्य कर सकते हैं। अगर मैं रास्ते से एक पत्थर भी हटा रहा हूँ तो एक सामाजिक कार्य है। इसको लेकर आप युवाओं में या उन लोगों को जो ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि सामाजिक कार्य क्या क्या डिफरेंट है, मतलब सामाजिक कार्य में और समाज में रहने में कुछ ऐसा चेंज अलग अलग है? बिल्कुल सही है, आपका सवाल भी सही है, आपका सवाल भी, आपका उत्तर भी है। समाज में रहते हुए हर आदमी अपने आज के इस मुंबई शहर के बाद में विशेष रूप से कहूँगा, तो हम मुंबई में रहते हैं, हर आदमी परेशान है अपने कामकाज में, अपने धंधे पानी में, अपने व्यापार में, लेकिन उसी कामकाज को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए अगर उसकी ये भावना ये रहे कि मुझे मतलब मेरे माध्यम से मैं ऐसा कोई भी काम न करूं जिससे किसी को परेशानी हो, किसी को दुख हो, और कोशिश तो समाज में, अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी, कैसे आपने देखा होगा मुंबई शहर की खासियत है, पड़ोस में भी कोई गिर जाता है, पड़ोस वाला नहीं होगा तो भी वो भाग के उसको ले जाके उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर यही भावना उस पड़ोस को कि हमारा पूरा ये मुल्क एक है, इसमें हम सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि मानव सेवा और मानव सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी सेवा कुछ है तो मानव सेवा है। आपकी फैमिली कैसे, आपको कभी ऐसा लगता होगा कि फैमिली को एडजस्ट करना पड़ा हो सामाजिक कार्य करते हुए, या आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट? मेरी वाइफ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें रहता है। मैं कहा ना, बिना फैमिली के सपोर्ट के इंसान कहते हैं ना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कितना भी अच्छा काम कर घर जाएगा तो उसको झुंझलाहट होगी, परेशानी होगी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वाइफ का सपोर्ट है, उसको ये पता है कि इनमें वो सामाजिक काम करने का एक भयंकर जज्बा है, भयंकर सोच है, मैं दबाऊंगी तो कोई भी चीज पर कोई चिंगारी बनती है, इस चीज़ को मेरी वाइफ भली भांति जानती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आप यहाँ आए। बस एक आखिरी और सवाल ये है कि कोई ऐसा मैसेज आपको इस मुल्क के लिए और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई ऐसा मैसेज हो? मतलब बिल्कुल सही बात है। बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हम, आपने देख पाई नहीं था, वो आपने पहले भी बात बोली थी कि बहुत लोग राजनीति में भी अस्टेट हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं से कहना चाहूँगा, महिलाओं से, मतलब हमारे देश के सभी नागरिकों से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करो, कमाओ, धन कमाओ, क्योंकि पैसा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। पहला आप धन कमाइए, अपने को स्टेबल कीजिए, स्टेबल करने के बाद में उसी में से समय निकाल के आप सामाजिक काम, आप राजनीति करिए, क्योंकि राजनीति को लोगों ने गंदा बना दिया है। क्योंकि राजनीति बेसिकली इसलिए गंदी मानी जाती है कि राजनीति को उन्होंने बिजनेस बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है। आज का युवा ऐसी सोच में नहीं है, मैं जानता हूँ ऐसी बड़ी अच्छी सोच लेके चल रहा है, वो बदलाव चाहता है, उसमें उसकी सहभागिता बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब काम काज अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पूरा करके नौकरी व्यापार करते हुए करे, मैं समझता हूँ इस समन्वय संतुलन बहुत बढ़िया रहेगा और समाज में बदलाव जरूर आएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने अपना टाइम दिया। ये थे डॉक्टर किशोर सिंह जी, जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और हमारा मकसद भी यही है कि आखिर युवाओं को या इस देश को अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमको सामाजिक कार्य को अपनी ज़िंदगी में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सामाजिक कार्य करते हुए, उसी को सामाजिक कार्य समझते हुए आसानी के साथ हम लोग ये कार्य कर सकते हैं।